सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे, आप सबके लिए एक बड़ी सी खुशखबरी है। जिस मानदेय के लिए आप कई दिनों से इंतजार कर रही थीं, वो पैसा बहनों कल शाम को आप सबके खातों में पहुंचना शुरू हो गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जिलों में बहनों के खातों में पैसा पहुंच गया है और आप सब बहनें भी अपना चेक कर पाएंगी और आज चाहें तो बैंक जाकर के निकाल भी पाएंगी। बात करते हैं बहनों की तरफ बढ़ते हैं। सुषमा देवी बहन हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से आती हैं और जिन्होंने एक ये मैसेज भेजा है जिसमें आप सब बहनें देख पा रही हैं कि 4500 रुपए, कितने रुपए? 4500 रुपए, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो पैसे कल 24 जनवरी को खाते में पहुंच गए हैं। और आगे चलते हैं, ऐसे ही रागिनी बहन हैं, कन्नौज से आती हैं, जिन्होंने भी अपने वहां से लिखा, भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी रागिनी सिंह कन्नौज से, हमारे अकाउंट में मानदेय आ गया है, वो भी 4500 रुपए आप देख रहे हैं और 24 तारीख को। साथ ही बढ़ते हैं आगे, ये बहन है कैसर जहां और बस्ती जनपद से आती हैं। इन्होंने भी बताया कि भैया 4500 रुपए हमारे बस्ती जनपद में भी कल 24 जनवरी को आ गए हैं। टाइम भी उन्होंने लिख दिया 6:27 पर, यानी कल शाम को ये पैसे पहुंचने स्टार्ट हो गए थे। बहुत सी बहनों के मैसेज अलग अलग जिलों से आए हैं, तो प्लीज वीडियो को बहनों पूरा देख लेना। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपकी बहनों को पता चल जाए जो भी मानदेय का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वो अपने पैसों को निकाल कर अपने जरूरी जो काम है जिसके लिए वो इंतजार में थी, उनको वो अपना कर पाए। दीपलता बहन है, फतेहपुर से आती हैं और फतेहपुर में भी उनके वहां पर ये 3500 रुपया खाते में आया है और 24 जनवरी कल थी, कल ही ये पैसा आया है, क्योंकि ये मेन आंगनबाड़ी बहन नहीं है इसीलिए इनका 3500 आया है। आशा बहन है, इटावा से आती हैं और 4500 रुपया इन बहन के भी अकाउंट में आया है कल 24 जनवरी को। उन्होंने भी नीचे लिखा कि आ गया मानदेय भैया जी, और बहुत बहन खुश हैं। हेमा बहन है मथुरा से, उन्होंने भी लिखा 4500 रुपया भैया जी आ गया है और ये कल 24 तारीख को इनके वहां पर भी। ऐसे शारदा देवी बहन है, मैनपुरी से आती हैं, इन्होंने भी मैसेज भेज करके अवगत कराया कि भैया 4500 रुपया ये देखो हमारे वहां पर भी आ गया है। साथ ही साथ उन्होंने उसी के जो है दो शायद मैसेज भेजे हैं, 24 जनवरी का ये मैसेज, 24 जनवरी का एक ये मैसेज 4500। उन्होंने लिखा, भैया जी नमस्ते, हमारे अकाउंट में 4500 प्लस 4500 रुपया आ गए हैं आज खाते में। यानी इनके वहां पर खाली 4500 नहीं आया, 4500 के 2 मैसेज आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। 4500 प्लस 4500 यानी कि इनका टोटल जो है 9000 हो गया। वो एक महीने का नहीं है, इनका ये 2 महीने का है। 4500 प्लस 4500 तो इनका पहले नहीं आया होगा, तो वही बकाया होगा, तो वही एकदम से इनका आ गया है। इस तरह से भी चीजें आप समझें। कृष्णावती बहन है, मिर्जापुर से हैं और उन्होंने कहा कि भैया जी हमारे यहां पर भी ये 4500 रुपया कल 24 जनवरी को आ गया है। नीचे लिखा है, गुड नाइट भाई साहब, मैं आंगनबाड़ी कृष्णावती मिर्जापुर से हूं, आज मेरे खाते में 4500 रुपए आए हैं। रीता बहन है प्रयागराज से, उन्होंने भी कल शाम को मैसेज किया, 4500 रुपया इनके वहां पर भी आ गया है 24 तारीख को। आप ये देख सकते हैं, रीता मौर्य बहन है और उनके वहां ये आ गया। जोहरा खातून बहन है, सिद्धार्थनगर से आती हैं, इनके भी अकाउंट में कल 4500 रुपए ये पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि भैया केंद्र सरकार का दिसंबर महीने का मानदेय आया है। तो आप देख रहे हैं आज 25 तारीख हो चुकी है, 25 जनवरी हो चुकी है, लेकिन ये जो पैसा आप देख रहे हैं, ये पिछला महीना जो दिसंबर पूरा हुआ है, वो पैसा आपके खातों में केंद्र सरकार का है। बाकी राज्य का अतिरिक्त मानदेय प्लस राज्य का पीएलआई, वो पैसा पहले ही आप सबके खातों में पहुंच चुका था। तो अब दिसंबर तक का क्लियर हो गया। कुछ बहनें ऐसी हो सकती हैं जिनके वहां पर कुछ पुराने वित्तीय वर्षों में कुछ महीनों का जो पैसा बकाया होगा, उसको लेकर के मैंने बार बार कहा है, सिर्फ इंतजार से
या सुपरवाइजर के मौखिक कह देने से पैसा खातों में नहीं पहुंचेगा। आप बहनों को अगर जिनकी ऐसी समस्याएं हों तो लिखित में अपने सीडीपीओ को छोड़ो, डीपीओ को सीधा जो है लेटर लिखो और वो अपना निदेशालय को भेजें ताकि मानदेय आए। वहां से भी समस्याएं समाधान नहीं हो रही हैं तो फिर आप इस बारे में डीएम, सीडीओ इन सबके पास जाकर के भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। साथ ही रीना मौर्य बहन है, गोरखपुर से आती हैं और गोरखपुर से उन्होंने ये एक मैसेज भेजा है। 4500 रुपया उनके वहां गोरखपुर में भी आया है। साथ ही साथ ये सत्यभामा मौर्य है आजमगढ़ से, उन्होंने भी बताया है कि भैया जी 4500 रुपया 24 तारीख को कल हमारे यहाँ पर भी ये आ गए हैं। अतरौलिया इनका जो है शायद ब्लॉक है। अफसाना बहन है, कन्नौज से आती हैं, 3500 रुपया इनके वहां पर भी कल 24 तारीख को आ गए हैं क्योंकि ये भी मेन आंगनबाड़ी नहीं है। सायरून बहन है, मुरादाबाद से आती हैं, 4500 रुपया इनके वहां पर भी ये आ गए हैं कल 24 तारीख में, उन्होंने भी लिख करके भेजा। नीचे एक और मैसेज भेजा है कि भैया जी 2000 मद में भी आए, तो 2000 मद के कहीं कहीं आपने देखे ही हैं, तो वो पैसे भी पोषण अभियान के तहत आपको मिले हैं। कई लोगों का कहना है केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 500 रुपया पीएलआई की धनराशि हो सकती है, क्योंकि उमंग ऐप से कई बहनों ने जब चेक किया 1500, 2000, 1000 वाले मदों में, तो उसमें परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव भी लिखा था। और इस तरह से जब मैसेज आते हैं तो पोषण अभियान लिख करके आता है। तो जो भी चीजें हों कुल मिलाकर ऐसे हैं, थोड़े दिन इंतजार करिए, हो सकता है आपकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाएं कि आपका कौन से मद का कौन सा पैसा आया है। खैर बढ़ते हैं आगे। अनीता बहन है, गाजीपुर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से 3500 रुपए, आप देख रहे हैं कितने रुपए, 3500 रुपया उन्होंने भी वहां से भेजा है। ये पैसे हैं, यानी भेजा का मतलब यही है कि उनके अकाउंट में आ गए हैं, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट चैनल पर प्रसारित करने के लिए भेजा है। तो यहां पर ये हमारी बहन है अनीता गाजीपुर से, इनके भी कल 3500 रुपए आगे, हो सकता है मिनी कार्यकर्ता हो। साथ ही ये बहन है, इन्होंने लिखा है कि भैया ये संध्या बहन है वाराणसी से, 4500 रुपया इनके वहां पर भी कल 24 तारीख को आ गए हैं और उन्होंने भी मैसेज भेजा है। ये बहन है ये एक अमित है बदायूं से, उन्होंने भी लिखा 4500 रुपया इनके वहां पर भी 24 तारीख को कल ये आ गए हैं। साथ ही साथ अंजू बहन है बस्ती से, इनके वहां 3500 रुपया आ गए क्योंकि ये मिनी कार्यकर्ता हैं, कल 24 तारीख को वहां भी पैसा आ गया। रमा बहन है उन्नाव से, उन्नाव जनपद में भी 4500 रुपए आ गए हैं। और बात करें अगर हम पीलीभीत की तो जयमाला देवी आती हैं पीलीभीत से, 4500 रुपया इनके वहां पर भी 24 तारीख को कल ये पहुंच गए हैं। ऐसे ही बात करें कामनी बहन की, कानपुर देहात से आती हैं, तो उन्होंने भी मैसेज स्वरूप ये अवगत कराया है कि भैया जी ये 4500 रुपया इनके वहां पर भी ये कल पहुंच गए। बाकी इसके अलावा 2500 मद में आए थे पहले, और इसके बारे में उन्होंने भी पहले भेजा था। साथ ही फूला है महाराजगंज से आती हैं और बहन ने बताया है कि 4500 रुपया उनके वहां पर भी कल 24 तारीख को आ गए हैं। ऐसे ही सीमा फातिमा पीलीभीत से हैं, उनके वहां पर भी ये 4500 रुपया जो है कल 24 जनवरी को पहुंच गया है, उनके द्वारा भी एक ये मैसेज भेजा गया। साहब लाल जौनपुर से हैं, उन्होंने भी अवगत कराया है कि भैया जी 4500 रुपया 24 तारीख में कल ये पहुंच गया है। और ये आप देख सकते हैं कि कल 24 जनवरी को 7:07 पर लगभग उनके वहां आया। ज्योतिर्मय प्रयागराज से हैं, उन्होंने भी बताया 4500 रुपया आया है, हो सकता है मानदेय हो नहीं सकता भाई जी, मानदेय ही है। और ये केंद्र सरकार का 4500 वाला मद का है, दिसंबर महीने का। साथ ही निधि सिंह बहन है लखनऊ से, उन्होंने बताया कि 4500 उनके वहां पर भी ये आ गए हैं। अनुराग जी हैं बदायूं से, 4500 उनके वहां पर बदायूं में भी आ गए हैं। ऐसे ही अर्चना है बनारस से आती हैं, 4500 रुपया उनके वहां पर भी कल 24 तारीख को आ गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है भैया जी आज शाम को 4500 रुपया आ गया है। साथ ही आगे चलते हैं, ये सरला सिंह बहन हैं और हरदोई जनपद से आती हैं, इन्होंने भी बताया है कि 4500 रुपया जो है इनके वहां पर भी कल 24 तारीख को आ गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा है कि सब जगह पैसे पहुंच गए हैं। बात करें उर्मिला बहन की, बुलंदशहर से आती हैं, एक जानकारी उन्होंने और साझा की है। समूह सखी ब्लॉक अगौता का एक जो है ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, जिसमें एक मैसेज है, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रभारी बीएमएम सर को उपलब्ध
करवा दें आज ही कल 25 जनवरी को सुबह ठीक 7-8 बजे की बीच बस भरकर के बस में उपस्थित लोगों की संख्या नाम ले लें। कोई भी देरी ना करें, आज ही सभी को बता दें 7 बजे बस में बैठ जाएं। इस तरह से चीज़ें ये कुछ बताई जा रही हैं। तो फिलहाल आज सुबह की शायद बात की जा रही होगी। बाकी लिखा गया या पहले ही बता दें कि किसी भी प्रकार का काला या गहरा नीला या जो काले या नीले जैसा लगे किसी भी तरह के कपड़े, स्वेटर, जैकेट, रुमाल, चुन्नी, दुपट्टा, शर्ट, पैंट, साड़ी, बुर्का, काला जो हो वो ना पहने, क्योंकि काला विरोध का प्रतीक होता है। और ये जो है यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ पर ऐसा पहन के जाएंगी तो एक संदेश जाएगा कि वो वहाँ पर उस चीज़ का विरोध कर रही, तो इसीलिए काला पहनने के लिए मना किया जाता है। चाहे नेताओं की रैली हो या फिर नेताओं के द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो तो वहाँ पर जो है काले पहन करके नहीं जाए जाते। वहीं जब विरोध किया जाता है किसी चीज़ का, जैसे धरनों में आप देखा होगा तो काली पट्टी बांधकर, काले बिल्ले लगाकर इस तरह से लोग अपना विरोध दर्ज किया करते हैं। तो विरोध ना हो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि काले चीज ना पहन के जाएं। ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त कपड़े अवश्य पहने। खाना आपको दिया जाएगा, फिर भी घर से कुछ खाकर या हल्का फुल्का नाश्ता पानी साथ लेकर के चलेंगे तो बेहतर होगा। वो बात तो सही है, घर से भूखे निकलोगे तो बाहर भी आपको खाने के लिए एक कौड़ी नहीं मिलेगी। वहीं आपका पेट अगर घर से भर करके जाएगा तो पूरे रास्ते भर जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा। ऐसी जो है चीज़ें हैं जो शुरुआत से चली आ रही हैं, ऐसी कहावतें कह सकते हैं। फिलहाल इसमें जो है यहाँ पर जगह जगह खिड़की से कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है और सड़कें गंदगी से भर जाएंगी। सारे खाली डिब्बे एक साथ पार्किंग स्थल में किसी एक कोने में रख दें। ग्राम में बस खड़ी आज होना है। किसने ये टाइप किया है भाई, बहुत इसमें गलतियां हैं। अतः गलत लिखा। प्रधान जी, सचिव, पंचायत सहायक, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी आदि के संपर्क में रहें और टीम भावना से कार्य करें, तभी कार्यक्रम सफल होगा। देखो कार्यक्रम को अलग अलग लिख दिया, कार्यक्रम को करे में देखो बिंदी नहीं है। बहुत सारी गलतियां इसमें निकाली जाएं तो एक दो नहीं बहुत निकलेंगी। NRLM का नाम होगा। किसी समस्या के लिए अपने जो है क्लस्टर के BMM से तत्काल संपर्क करें या ADO ISB जो है साहबान से जो है BDO साहब से या DMM सर से। बताओ DM को DMM लिखा गया है। बहुत भाई गलतियां हैं। खैर जो भी हो, प्रधानमंत्री जी आपके हैं, बुलंदशहर की सुंदर छाप छोड़ने हैं, ये सब मिलकर के सब छोड़नी है, सब लिखा गया ऐसे ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि समझ में मोटा मोटे तौर पर आ रहा है कि बुलंदशहर का मामला है, प्रधानमंत्री शायद आ रहे होंगे तो उसी में DM BDO जो भी हैं उन सबको लेकर के बातें कही जा रही हैं कि वहाँ पर अब बहनों को भर भर के वहाँ कुल मिलाकर पहुँचाया जा रहा है कार्यक्रम में, और काले वाले कपड़े पहन करके कुल मिलाकर नहीं जाने हैं। इस बात का वहाँ पर संकेत पहले दे दिया गया है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पर नीरज देवी हैं और इन्होंने अपने वहाँ जिला बुलंदशहर से एक मैसेज भेजा है कि सभी आंगनबाड़ी ध्यान दें, 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर आप सभी को जो आपके गांव से बस आएगी, इस बस में जाना है। आप अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ ले जा सकती हैं। अपनी सहायिका जो बुजुर्ग नहीं है उनको भी ले जा सकती हैं और सहायिका के परिवार को भी ले जा सकती हैं। कुल मिलाकर वही कहावत हुई कि भीड़ वहाँ जुटानी है तो भर भर के जाना है, इसीलिए परिवार को भी जो है चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस भरवाने में आप सभी को जो है मदद भी करनी। बताओ वही चीज़ें कि बस भर भर के जाएं, अर्थात एक आंगनबाड़ी कम से कम 10 सदस्यों को चलने के लिए तैयार करेंगी। वाह, वो भी इतनी भीषण ठंड में कौन जाएगा। कोई भी काले रंग के कपड़े, बैग, जैकेट नहीं पहनेंगे। आप जो भी सामान लेकर जाएंगे बस में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। केवल एक मोबाइल फ़ोन ही अंदर ले जा सकते हैं, इसीलिए अपने बैग भी ना लेकर जाएं। बताओ बैग वैग भी ना लेकर के जाएं, क्योंकि जो ले जाओगे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर एंट्री नहीं होगी। आप सोचो कि एक बढ़िया से जो है बैग भर लें और लेकर के चले जाएं, कुछ ले जाने नहीं देंगे, सब आपको गाड़ी में ही उसी में छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने घर से ज़्यादा कोई ऐसा कीमती सामान लेकर के ना पहुँचे ढेर, तो कि आपको बस में रखना छोड़ना पड़े। तो अपना सिंपल मोबाइल यही सब चीज़ें, बाकी कपड़े वपड़े पहन लो अपना ठंड से बचाव के लिए। ये सब चीज़ें हैं तो बताई गई हैं। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।